नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात एमपी खबरों के साथ। मैं हूं रीनो यादव। सबसे पहले बात करेंगे एक्टर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के उज्जैन आने और बाबा महाकाल के दर्शन करने की जानकारी लगी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा काट दिया। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के मंदिर शंखद्वार पर एक्टर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और आयान मुखर्जी के आने की जानकारी लगते ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा बोल दिया। जैसे ही प्रोडक्शन टीम व अधिकारियों की गाड़ी तय समय पर प्रवेश द्वार से प्रवेश करने लगी तो हिंदू संगठनों ने नारेबाजी करते हुए काले झंडे दिखाए और प्रदर्शन किया। जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकना चाहा तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों की पुलिस से जमकर बहस हुई। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। हालांकि मूवी की प्रोडक्शन टीम व आयान मुखर्जी डायरेक्टर ने मंदिर के गर्भगृह में बाबा महाकाल के दर्शन लाभ लिए और मीडिया से चर्चा की। आलिया और रणबीर मंदिर नहीं पहुंच पाए। कपूर का विरोध करने के लिए आए हैं। उसने हमारी गाय माता को लेकर अश्लील बयान दिए हैं। गौ माता को लेकर, गौ माता के बीफ को लेकर हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। और यहाँ पर हम जब विरोध करने आए तो प्रशासन ने हमारे कार्यकर्ता के साथ मारपीट करी है। हम प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध करते हैं और इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट इस महाकाल बाबा के मंदिर में नहीं घुसने देंगे उसको। और इस बीच खबर लगी कि आलिया और रणबीर बिना दर्शन के ही इंदौर रवाना हो गए तो वही ब्रह्मास्त्र फिल्म के डायरेक्टर आयान मुखर्जी बाबा महाकाल मंदिर पहुंचे और यहां पर बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की। इस मौके पर आयान मुखर्जी ने कहा कि बाबा महाकाल के दर्शन कर काफी अच्छा लगा। मेरा बहुत मन था कि फिल्म रिलीज़ होने के पहले एक बार मैं वापस महाकालेश्वर मंदिर में आऊँ। बहुत ही अच्छी फीलिंग है, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि फ़िल्म अभी बस लग गई, फिल्म का पूरा काम ख़त्म हो गया, यहाँ का दर्शन हो गया। आई एम वेरी हैप्पी कि फिल्म बहुत सफल हो। हमने बहुत मेहनत से फिल्म बनाई है, लेकिन मुझे वो एक्चुअली अभी कहना ही नहीं है। हमसे हमारा पूरी तरीके से काम हो चुका है और बस अभी लोगों को फिल्म अच्छी लगे, लग जाए जो होगा फिल्म का तो आप देखें कि आयान मुखर्जी ने जिनका ये कहना है कि उनका बहुत मन था कि वो एक बार बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आए और फिल्म को लेकर भी उन्होंने काफ़ी कम बातें की। हालांकि यहाँ पर देखा यह गया कि हंगामे के आसार नजर आए हैं। पुलिस ने काफ़ी समझाने की कोशिश की कार्यकर्ताओं को और इसी बीच आलिया और रणबीर यहाँ दर्शन करने के लिए नहीं पहुँच पाए। वे सीधे इंदौर निकल गए। महाकाल के दरबार में आयान मुखर्जी पहुंचे, उन्होंने दर्शन किए और पूरी प्रोडक्शन टीम दर्शन करने के लिए पहुंची थी। लेकिन यहाँ पर जोरदार हंगामा जो कार्यकर्ता है उनका चलता रहा। तो देर रात की तस्वीरें भी आप देखिए। और इसी बीच अब ये भी जानकारी मिल रही है कि प्रशासन ने जो बंदोबस्त किए थे उनकी सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक थी और इसके चलते इस तरीके के हंगामे के आसार बने। आलिया भट्ट और रणबीर को भी दर्शन करने के लिए आना था, लेकिन वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया, जिसके चलते रणबीर और आलिया मंदिर नहीं पहुंच पाए और उन्हें वापस इंदौर जाना पड़ा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विकास फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, देखा जा रहा है कि आलिया और रणबीर भी पहुंचे थे दर्शन करने के लिए, लेकिन मंदिर पहुंच नहीं पाए दर्शन करने के लिए और सीधे इंदौर के लिए निकल गए। काफी हंगामे के आसार नजर आए। क्या कुछ कहना था इन कार्यकर्ताओं का? जी हाँ, बिल्कुल। पिछले एक बयान को लेकर के ये सभी बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो बेहद नाराज थे। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने महाकाल मंदिर के ठीक जो महाकाल मंदिर का जो द्वार है उसके ठीक बाहर जमकर प्रदर्शन किया। वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे कि रणबीर कपूर, आलिया भट्ट को महाकाल दर्शन नहीं करते देंगे। हालांकि एहतियातन बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां तैनात किया गया। बजरंग दल कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प भी देखी गई। इस दौरान जानकारी ये भी है कि एक बजरंग दल कार्यकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। हालांकि उसके बाद बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो बड़ी संख्या में महाकाल थाने
थाना परिसर में पहुंचे और यहाँ भी जमकर हंगामा किया। थाना प्रभारी पर कड़ी कार्रवाई की वो लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन बढ़ते हुए विरोध को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से फिल्म अभिनेता रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने वहां से जाना ही मुनासिब समझा और वह दर्शन नहीं कर सके। हालांकि दोनों ही तरफ से लगातार दबाव चल रहा था। पुलिस जो है वो भी एहतियातन इन सभी कार्यकर्ताओं को वहां से हटाने का प्रयास कर रही थी। वहीं जो कार्यकर्ता बजरंग दल के मौजूद थे वहां पर वो लगातार हंगामा करते नजर आ रहे थे। जी बिल्कुल। और देखा ये भी गया कि आयान मुखर्जी जरूर पहुंचे दर्शन करने के लिए और उन्होंने ये भी कहा कि उनका बहुत मन था कि वे यहाँ पर आए और दर्शन करें और काफी अच्छा लगा उन्हें बाबा महाकाल के दर्शन करके। जी बिल्कुल। कड़ी मशक्कत के बाद चूंकि जैसे ही ये सभी लोग महाकाल मंदिर के द्वार पर पहुंचे थे वहां हंगामा शुरू हो गया था। किसी तरीके से अयान मुखर्जी सुरक्षा बल घेरे में अंदर पहुंचे, दर्शन किए और चूंकि सभी लोग अपकमिंग फिल्म को लेकर के यहाँ पहुंचे थे और सभी का यही कहना था कि आने वाली फिल्म की सफलता के लिए वह सभी यहाँ पे महाकाल बाबा के दर पर पहुंचे हैं और यहीं पर वो मन्नत मांगेंगे, यहीं पर वो अपनी फिल्म की सफलता के लिए मत्था टेकेंगे। लेकिन जो प्रदर्शन था वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होता चला गया। कार्यकर्ता जो थे वो बड़ी संख्या में इकट्ठे होते चले गए। लेकिन सबसे बड़ा फेल्यूर इसमें ये माना जा सकता है रेनू की पुलिस का फेल्यूर है, इंटेलिजेंस का फेल्यूर है, क्योंकि पुलिस को किसी प्रकार की जानकारी इस प्रदर्शन को लेकर नहीं थी। वो सामान्य सुरक्षा के लिहाज से वहां पहुंचे थे, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ता अचानक बड़ी संख्या में पहुंच गए और मौका और हालात ऐसे निर्मित हो गए। बजरंग दल के कार्यकर्ता के साथ पुलिस की नोकझोंक भी देखी गई। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विकास तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर, आज से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से यात्रा की शुरुआत होगी, तो वहीं राहुल गांधी की अगुवाई में होगी यात्रा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह होंगे शामिल। एमपी के सभी जिलों में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। तो आज से कांग्रेस की यात्रा शुरू होने जा रही है। राहुल गांधी के अगुवाई में यात्रा शुरू होगी, कन्याकुमारी से यात्रा की शुरुआत की जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी। यात्रा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भी शामिल होंगे और एमपी के सभी जिलों में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। भोपाल से खबर है, राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक, निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा होगी। कलेक्टर और एसपी के साथ चर्चा होगी। तो वहीं 46 नगरीय निकाय में होना है चुनाव। तो राज्य निर्वाचन आयोग की प्रमुख बैठक, निकाय चुनाव की तैयारियों की होगी समीक्षा। तो वहीं कलेक्टर और एसपी के साथ चर्चा होगी। 46 नगरीय निकाय में चुनाव होना है। तो भोपाल से बड़ी खबर है, राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक, जहां 46 नगरीय निकाय चुनाव होना है और इसके चलते तैयारियों की समीक्षा इस बैठक के दौरान की जानी है। पोषण आहार घोटाला मामले पर विपक्ष के आरोपों पर शिवराज सरकार के मंत्री विश्वास सरंग ने सफाई पेश की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि कैग की रिपोर्ट में जिन वाहनों को लेकर सवाल उठाए गए हैं वे वास्तव में ट्रक के ही नंबर हैं। टाइपिंग एरर के चलते ऐसा हो गया है। समय जो अवधि है उसमें 1764 गाड़ियों के माध्यम से, ट्रकों के माध्यम से टीएचआर का ट्रांसपोर्टेशन हुआ है और उसमें से 34 गाड़ियों के बारे में एजी ने अपनी आपत्ति की है और उस रिपोर्ट में ये बात की गई है कि इसमें जो गाड़ी नंबर है वो ट्रक का नहीं है बल्कि किसी और व्हीकल का है। जब इसकी विभाग ने जांच की उसमें यह पाया गया है कि ये 34 के 34 जो नंबर हैं उनमें केवल एक डिजिट का अंतर है। जो एक्चुअल नंबर है वो ट्रक के ही हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं, एज पर चालान लिखा हुआ है MP 09GF 9139, ये का यही नंबर ट्रक का है। दूसरा चालान में दूसरी गाड़ी का नंबर लिखा हुआ है MP 09HE 2760। अब इसमें चालान के हिसाब से उसमें लिखा गया MP 09HG 2760, जबकि वो गाड़ी थी
MP04HE2760। अब ये जो गाड़ी MP042760 ये ट्रक ही है, केवल लिपिकीय त्रुटि के कारण चालान पर MP04 की जगह MP09। जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने 4 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामला वक्फ बोर्ड के सदस्यों का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की योग्यता का है। याचिकाओं में कहा गया था कि चुनाव में वक्फ बोर्ड के चुनाव नियमों का उल्लंघन हो रहा है, जिसमें चुनाव लड़ रहे सदस्यों के पास जरूरी योग्यता ही नहीं है। को कंटेंशन को कंसिडर करते हुए कोर्ट ने, ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने पहले तो सरकार पे इसका जवाब इस पे मांगा। सरकार ने एक प्रिलिमिनरी जवाब जरूर दिया, बट कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं हुई और इस पे नोटिसेस इशू किए गए हैं प्राइवेट जो मेंबर्स हैं उनको, और सरकार से एक डिटेल जवाब मांगा है और तब तक के लिए सारे जो इलेक्शंस की प्रोसीडिंग्स है उसको स्टे कर दिया गया है। ये प्रिसाइजली इशू है। नोटिस किस को? नोटिसेस इस केस में हमने जो पार्टी बनाया है, क्योंकि मेंबर 14(1)D में महमूब हुसैन साहब हैं, तो उनको नोटिसेस किए हैं। और इसमें जो कमेटी है जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो जो रिप्रेजेंट करते हैं, उस कमेटी को भी कोर्ट ने नोटिसेस किए हैं और जब तक के लिए इलेक्शंस को स्टे कर दिया गया है। और सरकार को डिटेल जवाब, क्योंकि सरकार ऑलरेडी उपस्थित हो रही है और वक्फ बोर्ड भी है मुकदमे में। तो भोपाल से खबर है, जहां आज सतना के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह। आज सांसद गणेश सिंह की माता की श्रद्धांजलि में शामिल होंगे। स्थानीय कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो आज सतना का दौरा है सीएम का। सांसद गणेश सिंह की माता को श्रद्धांजलि में शामिल होंगे और स्थानीय कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो भोपाल से बड़ी खबर, जहां आज सतना का दौरा मुख्यमंत्री का होने वाला है और सतना जाएंगे मुख्यमंत्री, जहां पर सांसद गणेश सिंह की माता जी की श्रद्धांजलि में शामिल होंगे। स्थानीय कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे सीएम शिवराज। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनुराग जुड़ गए। अनुराग, आज मुख्यमंत्री का सतना दौरा है। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सतना का दौरा है, पन्ना का दौरा है और उसके अलावा ओमकारेश्वर का दौरा है। सतना में सांसद गणेश सिंह की माता के निधन होने के बाद उनके परिवार को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और इसके अलावा स्थानीय कार्यक्रमों में भी वो शामिल होंगे। लेकिन ओमकारेश्वर में बीजेपी के किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है और उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा दोनों शामिल होंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा, क्योंकि इस प्रदेश कार्य समिति के जरिए बीजेपी का किसान मोर्चा तय करेगा कि आने वाले दिनों में किसान मोर्चा किस रणनीति के तहत किसानों के बीच जाने का काम करेगा और राज्य सरकार के द्वारा, चाहे वो फसल बीमा योजना की राशि हो या फिर अनाज खरीदी का मामला हो, इसकी जानकारी और सरकार की योजनाओं को भी जनता तक कैसे पहुंचाया जाएगा, इस बात को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। तो आज किसान मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। इसके अलावा सतना और पन्ना का भी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, जहां पर वो स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए। तो आप देखिए कि सतना, पन्ना और ओमकारेश्वर, ये तमाम 3 जगह हैं जहां पर आज प्रमुख कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अगली खबर, पन्ना जिले से किसानों से धोखाधड़ी और 18 लाख गबन का मामला सामने आया। मामला खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई जांच में उजागर हुआ है, जिसके बाद विभागीय अधिकारियों की शिकायत पर पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार 35 किसानों की धान खरीदी के बाद भुगतान नहीं किया गया, जिससे परेशान किसान लगातार अधिकारियों से शिकायत कर रहे थे, जिसके बाद खाद्य विभाग के अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच में गबन का मामला उजागर किया गया। भी मामला दर्ज हो गया है और ये खाद्य आपूर्तिकर्ता अधिकारी हैं, उन्होंने ही इसमें जांच की है और जांच के पश्चात गबन का एक मामला दर्ज हुआ। लगभग 18 लाख रुपए का गबन किया गया है और चूंकि कायमी हो गई है, अब पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी। तो अनुसंधान अब चालू होगा और देखा जाएगा कि कौन कौन से लोग इसमें दोषी हैं।
और ग्वालियर से खबर है, जहां दुष्कर्म में पीड़िता को धमकाने पहुंची आरोपी की पिटाई हुई। पीड़िता को धमकाने पहुंचे रेपिस्ट को महिलाओं ने जमकर पीटकर आरोपी को पुलिस के हवाले किया गया। एसपी ऑफिस के बाहर पीड़िता को धमकाने के दौरान पिटाई हुई। 6 महीने पहले पीड़िता के साथ किया था दुष्कर्म। आरोपी ने पीड़िता के न्यूड वीडियो फोटो किए थे वायरल। एसएसपी से शिकायत करने पहुंची थी पीड़िता और इसी दौरान जो आरोपी उसे धमकाने लगा, लेकिन महिलाओं ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, दुष्कर्म पीड़िता को आरोपी धमकाने पहुंचा, उसकी जमकर महिलाओं ने पिटाई कर दी, पूरा मामला क्या है? बिल्कुल, देखिए, ये ग्वालियर एसएसपी ऑफिस में जन सुनवाई के लिए एक महिला पहुंची थी और उसके साथ उसकी बेटी भी थी। दरअसल ये जो पीड़िता थी, इसके साथ करीब 6 महीने पहले राहुल शर्मा नाम के एक युवक ने कोल्ड ड्रिंक्स में नशीली दवा पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था और उस दौरान इस आरोपी ने उनके न्यूड फोटो और वीडियो भी बना लिए थे और इन्हीं के आधार पर वो लगातार 6 महीने से उसे प्रताड़ित कर रहा था, परेशान कर रहा था। और जब दुष्कर्म पीड़िता ने इस घटना को अपने परिवार वालों को बताया, परिवार वालों ने पुलिस से शिकायत भी की थी, लेकिन इस में मामला दर्ज नहीं हो पाया था उस समय। और उसके बाद लगातार मामला दर्ज कराने के लिए प्रयास किया गया और सबूतों के आधार पर जब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया तो उसके बाद भी ये जो आरोपी लगातार इसे धमका रहा था और यही वजह कि इसकी शिकायत करने के लिए पीड़िता एसएसपी ऑफिस पहुंची थी और यहाँ भी वो पहुंच गया और गेट के बाहर ही जब उसे धमकाने लगा तो जो पीड़िता थी वो और उसके माँ के साथ ही परिवार वाले जो लोग थे, अन्य लोग थे, उन लोगों ने इस आरोपी को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद इसकी जमकर पिटाई की। पिटाई करने के बाद इस आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया है और चूंकि दुष्कर्म पीड़िता को धमकाने का मामला था और यही वजह कि पुलिस ने इसके खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए पुलिस ने तैयारी की है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सुशील। तो आप देखिए कि आरोपी के खिलाफ अब पूरा मामला दर्ज हो ही चुका है। आरोपी के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। विश्व भर में शांति का संदेश देने वाले आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक, आध्यात्मिक और मानववादी गुरु श्री रविशंकर के किडनैपिंग की प्लानिंग लिट्टे ने कर ली है। इसका खुलासा 12 साल बाद आर्ट ऑफ लिविंग के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक स्वामी विरूपाक्ष ने किया है और वे उस समय श्री के साथ ही थे और श्रीलंका में शांति प्रयासों में लगे हुए थे। इंदौर पहुंचे स्वामी विरूपाक्ष ने बताया कि जब श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यकों और सिंहली बहुसंख्यकों के बीच टकराव अंतिम दौर में पहुंच चुका था, तब आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर ने 2006 में इस संघर्ष के समाधान का प्रयास करना शुरू कर दिया था। टेंट पे लेके गया और ये बड़ी खुलासा की और सब डिटेल्स बताए कैसे 2006 में जब गुरुदेव गए थे वहाँ लिट्टे चीफ प्रभाकरन को मिलने के लिए और उन्होंने ही इनविटेशन दिया था गुरुदेव को मिलने के लिए और उसके दौरान उन लोगों ने एक प्लान किया था गुरुदेव को किडनैप करने के लिए। तो मैंने वो डिटेल सब लिखे इसमें, आप जरूर पढ़िए। देवास जिले में स्कूल बसों की जांच हो रही है और आरटीओ विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और इस बीच एबी रोड पर पायोनियर पब्लिक स्कूल की बस पर कार्रवाई के दौरान परिवहन अधिकारी जया बसाबाने से बीजेपी के जिला महामंत्री राजेश यादव में तीखी नोकझोंक हो गई। राजेश यादव ने यहां तक कह दिया कि कार्रवाई करके दिखा दो, उसके बाद मैं देख लूंगा। करीब 10 मिनट तक तीखी नोकझोंक दोनों के बीच चलती रही। वसूली में कोई सहयोग नहीं करेंगे। अच्छा, चालान नहीं कटवाना, वसूली में कोई सहयोग नहीं करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन जो है निर्देशानुसार करवा रहे हैं और जो भी आपत्ति इनको रहेगी ये आकर के ऑफिस से बात करेंगे और हम लोगों ने इनकी फिटनेस गाड़ी की है। कुछ कार्य इनकी गाड़ियों में कुछ कमियां पीयूसी नहीं पाने जाने पर हम लोगों ने इनको चालानी कार्रवाई के लिए कहा था और जिस पे इन्होंने अपना जो है विवाद यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। मैडम, बीजेपी जिला मंत्री कहना था कि और भी गाड़ियाँ जिन पर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और इन पर कार्रवाई कर रहे हैं। आपके साथ ही हम लोग सुबह से नियम अनुसार चेकिंग कर रहे हैं और जो भी हमको कमी पाई जाएगी हम लोग सभी स्कूलों में कार्रवाई कर रहे हैं। स्पेशल हम लोगों ने